अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं जी आज की न्यूज़ की तरफ। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पीएम मोदी की, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। और पाकिस्तान में जी बहुत डिस्कस हो रहा है आजकल, और काफ़ी दिनों से इंतज़ार है कि एससीओ की मीटिंग में मोदी जी आते हैं या नहीं आते। खैर, ये नहीं पता एससीओ की मीटिंग में आने का इरादा है या नहीं है बहरहाल, लेकिन ये जरूर है कि पीएम मोदी जा रहे हैं सिंगापुर। जी हाँ, और सिंगापुर जाने के लिए बताया ये जा रहा है कि 4 और 5 सितंबर को मोदी जी जो है वो विजिट पर जाएंगे। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी सिंगापुर में विजिट के दौरान जो है वो सेमी कंडक्टर्स के ऊपर एग्रीमेंट किया जाएगा। और मोदी जी जो है वो डेफिनेटली वहां से भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बिजनेस वगैरह लाने के चक्कर में है। और होना भी यही चाहिए वैसे तो, चाहे वो सिंगापुर हो या कोई भी जगह हो, हर जगह हम यही देखते हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है या इंडियन गवर्नमेंट है, वो बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो तवज्जो देते हैं, बहुत ज्यादा जो है कंसंट्रेट करते हैं या इम्पोर्टेंस देते हैं। होना भी यही चाहिए। पहले लोगों का ख्याल ये था कि अगर पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, जो कि पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, वो शायद कुछ बेहतर हो जाएगी। उसका रीजन ये बताया गया था कि जी क्योंकि नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक भी एक ऐसे घराने से है या एक ऐसी फैमिली से है जिसमें के बिजनेस के लोग हैं या बिजनेस की तरफ वो लोग ज्यादा रहे हैं। तो हो सकता है क्योंकि वो खुद भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहे इत्तेफाक फाउंड्री हो या दूसरे बिजनेसेस हो, उनको लेकर वो आगे बढ़े हैं। और बहुत बार हमने देखा कि भारत के साथ भी नवाज शरीफ साहब ने बात करने की कोशिश की। कई बार उन्होंने कोशिश की कि भारत और पाकिस्तान के टर्म्स ठीक हो जाएं, और उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं बिजनेस जो है या बिजनेस का रोल जो है वो हम उसको बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि उसके बारे में बात ही ना करें या वो इम्पोर्टेंस ना हो। लेकिन ये जरूर है कि नवाज शरीफ साहब की खैर गवर्नमेंट इस बार तो ना आ सकी। ये जरूर है कि उनके भाई शहबाज शरीफ साहब जो है वो गवर्नमेंट में बैठे हैं। और उनकी बेटी जो है मरियम नवाज, वो भी इस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है। लेकिन बहरहाल बिजनेस की तरफ कोई खास काम होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया की, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, और मोदी जी जो हैं वो सिंगापुर तो खैर जा ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जब भी कहीं गए हैं, जब भी किसी कंट्री के साथ बात की है, तो कोई ना कोई बिजनेस को लेकर एग्रीमेंट करता हुआ भारत हमें दिखाई दिया है। चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो अमेरिका हो या कनाडा हो, हर जगह हमने ऐसा ही देखा है। बल्कि कई बार तो ये बात भी की गई कि जी पाकिस्तान जो है वो भी डिफरेंट कंट्रीज को लाएंगे, बात की जाएगी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करवाई जाएगी, जो कि होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। सऊदी अरब की तरफ से भी 30 के करीब लोग आए डेलीगेशन में, और कहा गया कि $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तान में सऊदी अरब करेगा। अब वो लोग आए, उनकी खातिर तवाज़ो हुई, उन्हें अच्छे से रखा गया, बातचीत की गई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट जो थी वो नहीं आई। यानी कि $30 बिलियन की जो बात की गई थी वो होता हुआ हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब एक बार फिर हमने देखा कि सऊदी अरब के लोग जो हैं वो जाकर भारत में तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। उसकी क्या रीजन है? जाहिर है, अगर आपको ये लगेगा कि आपका पैसा जो आपने मेहनत से कमाया है, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और उसके बाद वो पैसा आपको वापस आता हुआ दिखाई ना दे, तो डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि जी हमें जो है अब इस पैसे को क्योंकि वापस नहीं आता हुआ दिख रहा, तो हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं करें। हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो ज्यादातर हमें इन कामों में दिखते हैं कि या तो कश्मीर की बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जी कश्मीर जो है वो हासिल करना है, कश्मीर के लोगों को आजाद कराना है, कभी फलस्तीन के लोगों को आज़ाद कराना है, कभी फलस्तीन के लिए काम करना है, फलस्तीन जाना चाहते हैं, और कभी कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान के लिए काम करना है। ख़ैर वो जो अफ़गानिस्तान के लिए हमने काम किया वो तो सभी ने देखा, और उसके बाद वो सब सर पकड़ के इस वक़्त रो भी रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के लिए जो काम किया वो हमारे गले पड़ चुका है। लेकिन बहरहाल एक बार फिर जो है वो हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान को भी भारत से कुछ सीखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा
बिजनेस की तरफ जो है वो पाकिस्तान को अपना सारा का सारा फोकस जो है वो बिजनेस की तरफ रखना होगा। अगर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान चलाते हैं, जो के पॉलिसी बनाते हैं, अगर वो वाकई में ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ बेहतर हो जाए, तो उसके लिए बिजनेस की तरफ ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अगर आप बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे, बिजनेस करेंगे और लोगों को ये गारंटी देंगे कि जी आपका पैसा भी वापस आ जाएगा और आपकी जान को भी खतरा नहीं होगा, तभी कोई पाकिस्तान में आएगा या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा। लेकिन पाकिस्तान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कि जो कंट्रीज से हम पैसा ले सकते थे उनसे अभी तक ले चुके हैं, बाकी कोई और हमें पैसा देने को तैयार नहीं है। और जो पैसा पाकिस्तान यानी जो फंड्स आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से या बाकी जगहों से पाकिस्तान लेता रहा है, वो भी अब थोड़ा सा पाकिस्तान को पैसा देते हुए अब घबराते हैं। वो भी अब उतनी आसानी से जो पहले दे दिया करते थे, जाहिर है अब नहीं देते, चाहे लाख आप कहिए कि आईएमएफ का तो काम ही ये है कि जी वो पैसा देता है लोगों को। जब मैं पाकिस्तान में किसी से बात करती हूँ, जब मैं पाकिस्तान में कहती हूँ कि जी पाकिस्तान को आईएमएफ वगैरह के चुंगल से निकलना चाहिए, पाकिस्तान को आखिर कब तक आईएमएफ देता रहेगा, तो कई लोग जो हैं वो डिफेंड करने खड़े हो जाते हैं और उनका कहना ये कि जी आईएमएफ का तो काम ही है कि वो दुनिया में पैसा देता है, आईएमएफ का तो ये बिजनेस है, वर्ल्ड बैंक का तो ये बिजनेस है जी, उनका तो काम ही है। लेकिन ये बातें लोगों की समझ में नहीं आती कि जी लोग अब थक चुके हैं, उनको अब लगता है कि बेशक वो बिजनेस भी अगर कर रहे हैं तो वो पैसा उनका वापस आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में लोगों के अंदर यानी जो आम सिटीजन हैं उनके अंदर भी एक तरह का भीख मांगने का जो है वो तरीका या भीख मांगने का रिवाज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। चाहे वो प्रोफेशनल भिखारी हो, चाहे आप कह लीजिए कि वो टाइम टू टाइम लोगों को अपनी कहानियां सुनाकर भीख मांगने वाले लोग हो। यानी कि जरूरी नहीं है कि कोई सड़क के ऊपर जो है वो आपको भीख मांगता हुआ दिखे वही भिखारी है, बल्कि कई लोग जो हैं वो आपके ड्राइंग रूम में बैठे हुए लोग जो हैं वो भी भिखारियों वाली ही हरकतें करने पे उतर आए हैं पाकिस्तान में। ये एक बिजनेस सा बन चुका है, लोगों को काम नहीं मिल रहा और ना ही लोग काम ढूंढने की या काम करने की कोई खास कोशिश करते हुए हमें दिखाई देते हैं। लोग हमें पैसा मांगते हुए, उधार मांगते हुए या कहानियां सुनाकर किसी ना किसी तरीके से पैसा ठगते हुए ही दिखाई देते हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के लोगों से ना सिर्फ ये कि दूसरी कंट्री के लोग घबराने लगे, बल्कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो भी आजकल जो है वो काफी परेशान और घबराए हुए दिखाई देते हैं ऐसे लोगों से जो बार बार आपसे पैसों का तकाजा करते हैं, जो बार बार आपसे पैसा लेने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई काम काज ना करना पड़े, बल्कि वो आपके ही दिए हुए पैसों से अपना गुजारा कर ले। ये एक अजीब सी बात तो जरूर कई लोगों को लगती होगी, लेकिन हमने ये भी देखा कि गल्फ कंट्रीज हों चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों, कई जगह से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। कई बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी कहा गया कि जी प्रोफेशनल भिखारी जो हैं वो गल्फ में पहुंच रहे हैं हज उम्रे के बहाने, हज उम्रे के वीजा के बहाने। तो लगता ऐसा है कि आगे जाकर यकीनन चाहे वो यूएई की गवर्नमेंट हो, चाहे वो कतर, कुवैत या सऊदी अरब की गवर्नमेंट हो, वो भी पाकिस्तानियों को शायद वीजा देते हुए अब थोड़ा सा सोचेंगे। जो पहले लोग आराम से हज उम्रे के लिए सऊदी अरब चले जाते थे, उन लोगों ने भी इस बात की शिकायत की है कि वहां पर बहुत से पाकिस्तानी ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि उनके पास वापसी का टिकट नहीं है या उनके पास पैसा नहीं है और वो इस तरह से भीख मांग रहे हैं और यहाँ पर काम करने को तैयार नहीं है। ऐसे ही बहुत से लोग पाकिस्तान में भी आपको दिख जाएंगे जो डिफरेंट फील्ड्स के होंगे, लेकिन वो आपको काम करते हुए दिखाई नहीं देंगे और वो यही कहेंगे कि किसी ना किसी तरीके से आपसे पैसा ले लिया जाए और अपना गुजारा चला लिया जाए, लेकिन काम करने को तैयार नहीं होते या अगर कोई काम मिल भी जाता है तो वो काम को उस तरीके से नहीं कर पाते या करना ही नहीं चाहते। बहरहाल, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पे यानी बांग्लादेश देख लीजिए या भारत को देख लीजिए कि वहां पर लोग जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं और आगे की तरफ
बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी हमें अक्सर ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं से लोन या डोनेशंस के ऊपर चलना ज्यादा पसंद करती है बजाय कोई बिजनेस करने के। कई बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा, अनाउंस किया कि जी कभी सऊदी अरब की बात हुई तो कभी यूएई की बात हुई तो कभी चाइना की बात हुई और कई दूसरी कंट्रीज के नाम लिए गए और कहा गया कि वो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। किसी ने 10 बिलियन डॉलर बताए तो कभी 30 बिलियन डॉलर बताए गए और इसी तरह से काफी बड़ी बड़ी अमाउंट जो हैं वो अनाउंस की गई। बल्कि ऐसा हुआ कि डेलीगेशंस आए भी, ऐसा नहीं कि कोई नहीं आया, किसी ने विजिट नहीं किया। कई बार वो डेलीगेशंस आए, उन्होंने विजिट भी किया, मगर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद होता हुआ हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ना तो वो इन्वेस्टमेंट आई और ना ही वो लोग दोबारा आए जो कि पाकिस्तान का विजिट करके गए। जाहिर है कि उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो इसी बात का रहा कि उनको ऐसा लगा होगा कि भला उनका पैसा अगर लगा भी दिया गया या इन्वेस्ट कर दिया गया तो वापस कैसे आएगा। एक ऐसी कंट्री में जहां पर सिक्योरिटी के काफी ज्यादा जो है हालात खराब हैं। हम बार बार देखते हैं कि किस तरह से कभी तो सिविलियंस को उठा लिया जाता है और अब तो खैर एक फौज के साहब को भी उठा लिया गया, जो लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अहमद साहब को टीटीपी वाले ले गए थे और उसके बाद उनकी एक वीडियो भी बनाकर रिलीज कर दी गई थी और कहा गया था कि जी उसमें कर्नल साहब ये कहते हुए दिखाई दिए कि जी टीटीपी वाले तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं, वो तो बड़ा इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, उनके उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और गवर्नमेंट को उनका साथ देना चाहिए। इस किस्म की चीजें अगर हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो हैं वो बात करेंगे तो आप सोचिए कि बाकी लोगों का क्या हाल होगा। जाहिर है फिर लोग यही सोचेंगे कि ये तो कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर एक बार फिर इस बात से पीछे हटा जा रहा है कि टेररिज्म को खत्म किया जाएगा। इस बात से एक बार फिर पीछे हटा जा रहा है कि टेररिस्ट या इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गलत काम करती हैं, लोगों की जानें लेते हैं, उनके साथ फिर एक बार मिल बैठने की बात की जा रही है। यानी कि ये वो जगह है, ये वो कंट्री है जहां पर टीएलपी वाले जो जिंदा जला देते हैं लोगों को, जो एक तरह से इमरान खान ने भी एक बार खैर कहा था कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके बाद वो भी यू टर्न ले गए थे इमरान खान। उन लोगों के साथ बैठकर डायलॉग किया जाता है, उन लोगों के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हम तो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें खामाखाई में जो है वो हमें एफएटीएफ में रख दिया गया है या हमारे पीछे लोग पड़े। जबकि ऐसा नहीं है, हम बार बार अपनी ही कही बात को गलत साबित कर देते हैं कि हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे, जबकि हम इन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए दिखाई भी देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते भी दिखाई देते हैं, सपोर्ट करते भी दिखाई देते हैं और उनको ये कहते भी दिखाई देते हैं कि जी ये लोग तो बड़ी खिदमत कर रहे हैं इस्लाम की। लेकिन बात सारी ये कि जिस तरफ हम भारत को देखते हैं तो भारत में ये कह लीजिए कि जो उनके आजकल गवर्नमेंट है वो हर वक्त हमें यही दिखाई देता है कि कभी किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट आ रही है तो कभी किसी कंट्री के साथ इन्वेस्टमेंट आ रही है। कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है वो तो खैर हमें कोई हमारे हिंदुस्तानी दोस्त ही बता सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग ये दावे कर रहे हैं, जो लोग ये बता रहे हैं कि जी बार बार कहा जा रहा है कि कभी सिंगापुर तो कभी कोई और कंट्री के वहां जाकर पीएम मोदी जो हैं वो किसी ना किसी तरह का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और भारत के लिए कहना चाहिए कि एक बार फिर जो है वो इन्वेस्टमेंट लाने की बात की जा रही है और बहुत इन्वेस्टमेंट आई भी है। आप उनके कश्मीर को ही देख लीजिए कि किस तरह से वहां पर इन्वेस्टमेंट आई है और किस तरह से लोग जो है वो वहां पे खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है क्या वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट आई है? क्या पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है जिसको कि हम लोग आजाद कश्मीर कहते हैं और भारत के लोग जो हैं वो पीओके कहते हैं, क्या वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट की गई है? क्या पाकिस्तान के पास पैसा है कि वो वहां इन्वेस्ट कर सके? वहां पर तो इंटरनेट भी ठीक नहीं चलता, वहां पे जो है वो जो मोबाइल सर्विसेज हैं वो भी ठीक नहीं चलती। तो क्या कोई कुछ करता हुआ दिखाई देता है? क्या ये बात होती हुई दिखाई देती है कि हम कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स दे रहे हैं और उनको जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या वहां पे रोड्स बन रही हैं? क्या इंटरनेट सर्विसेज जो है वो अच्छी हो रही हैं? ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मगर उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि पाकिस्तान के पास फंड्स ही नहीं है और जो फंड्स होते हैं
वो जाहिर है कि वो हम वहां पे लगते हुए देखते हैं जो जगहें हमारे हुक्मरानों को पसंद हो, जहाँ के खुद हमारे हुक्मरान हो, चाहे वो पंजाब हो या फिर वो सिंध हो या कोई और जगह देख लीजिए। सिंध का भी जो हाल है वो भी खैर किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में जिस तरीके से काम किया जा रहा है उसको देखते हुए हमें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, टेक्नोक्रेट्स को, कि वो बिजनेस, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस की तरफ फोकस रखें, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पाकिस्तान में आए। लोगों को ये श्योरिटी आप दीजिए, ये लोगों को बताइए, किसी तरीके से साबित कीजिए कि उनका पैसा और उनकी जान दोनों महफूज रहेंगे और उनको उनकी इन्वेस्टमेंट भी वापस मिलेगी, बल्कि फायदे के साथ। लेकिन ये साबित कौन करेगा, ये प्रूफ कौन करेगा? क्योंकि हमने तो अभी तक यही देखा है कि चाहे वो चाइना हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, उसको नुकसान ही हुआ है। यहाँ तक कि ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन के ऊपर काम करने की बात की जा रही है, तो अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया है। और अब ईरान ने धमकी देनी भी शुरू कर दी है, और ईरान का ये कहना है कि अगर एक मंथ के अंदर अंदर पाकिस्तान ने उस गैस पाइपलाइन के ऊपर काम शुरू ना किया, तो डेफिनेटली ईरान को कुछ और सोचना पड़ेगा, और पाकिस्तान को वो किसी ना किसी इंटरनेशनल अदालत में या कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर चुका है, जिससे कि पाकिस्तान को एक भारी किस्म का जुर्माना या फाइन जो है वो भरना पड़ सकता है। लेकिन जिन लोगों ने इस गैस पाइपलाइन के ऊपर एग्रीमेंट किया था ईरान के साथ, डेफिनेटली उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इस पे काम हो भी सकेगा या नहीं, क्योंकि जिस वक्त ये एग्रीमेंट किया गया था, सैंक्शंस तो तब भी ईरान के ऊपर थी, लेकिन उस वक्त जो लोग मौजूद थे जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया, उन्होंने सोचे समझे बगैर, वो जो कहते हैं ना कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए, तो ना उन्होंने दूर का नुकसान सोचा, ना कोई बात सोची, और उन्होंने ये सब कुछ वो कर गुजरे। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये बात जो है वो सोचने की है, और ये बात समझने की है कि जो गलतियां हो गई हैं पाकिस्तान के लोगों से या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, जो इस वक्त गवर्नमेंट है या जो भी आने वाली नेक्स्ट गवर्नमेंट्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको कोई सबक लेना चाहिए। और किसी किस्म का भी एग्रीमेंट जो आप करते हैं, चाहे आप ईरान से करते हैं या किसी भी कंट्री से करते हैं, उसमें ये जरूर देख लीजिए कि क्या वो एग्रीमेंट आप लोग मुकम्मल करने के या कंप्लीट करने के काबिल हैं, या आपको अमेरिका से ही डिक्टेशन लेना है, और आप इतने कमजोर हैं कि अमेरिका आपको किसी भी वक्त किसी भी काम से रोक देगा। और अमेरिका आपको ये भी कह सकता है, बल्कि कह चुका है, कि अगर आपने ईरान के साथ काम किया तो आपके ऊपर भी सैंक्शंस लग सकती हैं। इस किस्म की बातें और इस किस्म की चीजें जो है वो बहुत बार देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और तभी कोई बात आगे बढ़ेगी। बहरहाल यहाँ पे जो है वो इस वक्त बात फिर मैं वही करूंगी कि पाकिस्तान को जो है वो भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप चाहे भारत को अपना दुश्मन ही मान लीजिए, लेकिन भारत की जो अच्छी बातें हैं, भारत के अंदर जो सही काम हो रहा है, कम से कम उसको सीखिए। और बिजनेस खास तौर पे, कि पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है कि इकोनॉमी की हालत बेहतर हो, तभी आप दुनिया में कोई बात करने के और किसी के साथ बात करने के काबिल हो सकेंगे। वरना यही होगा कि आपकी बात को कोई, तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई बात नहीं सुनता। तो जब तक इकोनॉमी ठीक नहीं होगी कुछ ठीक होने वाला नहीं है, और इकोनॉमी ठीक करनी है तो डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, सिक्योरिटी सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा, ताकि बाहर दूसरी कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करने को तैयार हो, उनका पैसा, उनकी जाने, सब कुछ जो है वो महफूज रहे। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।